हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नॉन फेरस मेटल्स के बारे में, जो भी नॉन फेरस मेटल थे एल्युमिनियम, जिंक, टिन, कॉपर, लेड, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उनके यूज पढ़े थे, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। अब उसी के आधार पर जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं जब वो स्टील्स के साथ कंबाइन होते हैं, जो ही नॉन फेरस एलॉयज बनते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस नॉन फेरस एलॉय से बेसिकली पूछा क्या जाता है, नॉन फेरस एलॉय से उसके कंपोजिशन पूछे जाते हैं कि इसका कंपोजिशन, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो बेसिकली इस क्लास में हमारा नॉन फेरस मेटल्स कवर होगा। ये स्टार्ट करते हैं। नॉन फेरस मेटल्स जैसा कि देख रहे हैं, अलोह जो धातुएं होती हैं, अलोह मिश्र धातुएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहला आता है ब्रास। ब्रास हिंदी में भी ब्रास या पीतल कह लीजिए इसे। ब्रास का कंपोजिशन बहुत बार पूछा गया। इसमें 60% कॉपर और 40% जिंक होता है। इतना 60% कॉपर पाया जाता है, 40% जिंक पाया जाता है। मान लीजिए 60-40 ना लिखा रहेगा तो आपके एग्जाम में 3:2 दिया जा सकता है। ठीक है, 3:2 दिया जा सकता है। 60 और 40 को जब आप थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। तो ऐसा भी एग्जाम में लिखा मिल सकता है। ब्रास में 60% कॉपर, 40% जिंक होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जनरली जो इंजीनियरिंग के वर्क होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जो भी बोर्ड्स वगैरह, ये सब जितने भी सामान्य कार्य के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें बेसिकली ब्रास का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा जाता है कि ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट, ब्रास का गलनांक कितना होता है। तो 880 से लेकर 930 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर कोई ऑप्शन दिया है, या फिर 880 से 930 रेंज दी गई है, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। होता है ब्रास का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली इसका कंपोजिशन ही ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रेड ब्रास। रेड ब्रास में बात की जाए तो कॉपर 85% होता है, जिंक की मात्रा 15% होती है। दोनों मिलाकर देखा जाए तो 100% हो जाता है आपका। रेड ब्रास हिंदी में लाल पीतल भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जो रेडिएटर्स होते हैं, पाइप होते हैं, कंडेंसर्स, जो स्लाइड्स होते हैं, कंडेंसर के स्लाइड्स, इन सब में प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जितने भी रेडिएटर के पाइप वगैरह बने होते हैं, जितने की हॉट ऑयल या हॉट कह लीजिए वाटर फ्लो होता है, उसमें हम जनरली रेड ब्रास का प्रयोग करते हैं। जैसे मोटर्स गाड़ियों में आप देखते होंगे जितने भी पाइप छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो कॉपर्स के ही बने होते हैं। उसमें फ्यूल आपका हॉट फ्यूल प्रवाहित होता है। नेक्स्ट आ जाता है मुंज मेटल। मुंज मेटल का कंपोजिशन कई बार पूछा गया है। सेम टू सेम ब्रास का ही कंपोजिशन होता है। कॉपर 60%, जिंक 40%। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मुंज मेटल का प्रयोग किया जाता है जो फ्यूज वायर होते हैं, फ्यूज के तार बनाने के लिए, टैप्स बनाने के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो जनरली बनाए जाते हैं मुंज मेटल के। कंपोजिशन 60 कॉपर, 40 जिंक। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की बात की जाए तो इसमें कॉपर 70% होता है और टिन की मात्रा 30% होती है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन होता है। टिन और जिंक का अंतर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका अगर उपयोग देखा जाए कहाँ किया जाता है, तो ब्रॉन्ज का जनरली जो हम उपयोग करते हैं वो बुश बेयरिंग बनाने के लिए करते हैं। बुश बेयरिंग बनी होती है जनरली हमारी ब्रॉन्ज की ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज में कॉपर 93%, टिन 6% और फास्फोरस की मात्रा 1% होती है। कॉपर, टिन, फास्फोरस से मिलकर बनता है फास्फोरस ब्रॉन्ज। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है बियरिंग, गियर, वर्म व्हील्स आदि बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियरिंग, गियर्स एंड वर्म व्हील। जितने भी गियर वगैरह बने होते हैं, हेलिकल गियर, बेबल गियर, ये सभी किससे बनाए जाते हैं? यानी फास्फर ब्रॉन्ज से। नेक्स्ट है गन मेटल। पुराने समय में इसका प्रयोग किया जाता था बंदूकें वगैरह बनाने के लिए, इसको नाम दिया गया इसलिए गन मेटल। इसका भी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉपर 88, टिन 10, जिंक 2। 88, 10, 2 कॉपर, टिन, जिंक। इसका कुछ कंपोजिशन इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 88, 10, 2 कॉपर, टिन, जिंक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो बेयरिंग के बुशेस बनाए जाते हैं, जितने भी बुश होते हैं बेयरिंग में लगाए जाते हैं, टूल वगैरह को गाइड करने के लिए जनरली इसी से बनाए जाते हैं, गन मेटल से ही। या जो बॉयलर शॉप्स होती हैं, बॉयलर शॉप के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी जनरली इसी से बनाए जाते हैं, गन मेटल से ही। कंपोजिशन याद रखना है, 88, 10, 2 कॉपर, टिन, जिंक। नेक्स्ट है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल में बात की जाए तो इसमें पीवी मींस लेड पाया जाता है, कॉपर, टिन और कैडमियम। इसमें परसेंटेज नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है किसका एलॉय होता है। तो लेड, कॉपर, टिन, कैडमियम का एलॉय होता है व्हाइट मेटल।
इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं जनरली, जो सेल बियरिंग होती है, सेल बियरिंग की लाइनिंग को भरने के लिए। जब एक बार लाइनिंग खराब हो जाती है तो उसको फिर से रिप्लेस करने के बाद तो लाइनिंग को फिलअप करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका, व्हाइट मेटल का। तो पूछा जाता है सेल बियरिंग की लाइनिंग को भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो व्हाइट मेटल का प्रयोग करते हैं। व्हाइट मेटल को हम एक और भी नाम से जानते हैं, बियरिंग मेटल के नाम से। अगर मान लीजिए आपको व्हाइट मेटल ना देखे, बियरिंग मेटल ऑप्शन में दिया गया है, बियरिंग मेटल का कंपोजिशन क्या होता है, तो लेड, कॉपर, टिन, कैडमियम। प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल बियरिंग की लाइनिंग को भरने के लिए। नेक्स्ट है बैबिट मेटल। बैबिट मेटल में टिन 85% है, बेसिकली टिन बेस एलॉय होता है। टिन बेस एलॉय में टिन 85%, एसबी मतलब हो गया आपका 10%, एंटीमनी जिसे कहते हैं एसबी से। कॉपर हो गया कितना परसेंट, 5%। टिन 85, एंटीमनी 10, कॉपर 5%। किसका कंपोजिशन है, बैबिट मेटल या टिन बेस एलॉय का। टिन बेस एलॉय में टिन सबसे ज्यादा है 85%। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो भी हाई स्पीड और लो प्रेशर की बेरिंग होती है, काफी उच्च गति पर कार्य कर रही होती है लेकिन उन पर लोड काफी कम होता है, इस प्रकार की बेरिंग को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं बैबिट मेटल। किस पे, हाई स्पीड, काफी उच्च गति होगी और उस पे जो दाब लग रहा होगा काफी कम होगा। तो इस प्रकार की बेरिंग को बनाने के लिए बैबिट मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेड बेस व्हाइट मेटल। लेड बेस है तो मतलब इसमें लेड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेड की मात्रा होती है 10 से लेकर 30% तक की। जो मेन एलॉय होता है, जो मेन इसका बेस होता है वो लेड होता है। लेड 10 से 30% तक। इसके बाद टिन 10 से लेकर 50% तक हो सकता है। यहाँ ये टिन ना होके एसबी है। एंटीमनी की मात्रा 10 से लेकर 15% होती है और जो शेष बचता है वो कॉपर से बैलेंस किया जाता है। तो लेड 10 से 30%, टिन 10 से 50%, एंटीमनी 10 से 15% शेष कॉपर होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल की बेरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल जो भी मशीन होती है, इसके साथ साथ जो इंजन में बेरिंग प्रयोग की जाती है वो सभी जनरली बनी होती है लेड बेस्ड व्हाइट मेटल से। पूछा जाता है कि जो इंजन की बेरिंग्स होती है और इलेक्ट्रिक मशीनों में जो भी मशीन में बेरिंग प्रयोग की जाती है किसकी बनी होती है, तो लेड बेस्ड व्हाइट मेटल की। नेक्स्ट है कैडमियम बेस्ड व्हाइट मेटल। इसमें कैडमियम की प्रधानता होती है, चीफ एलॉइंग एलिमेंट होता है लगभग 95%। इसके बाद इसमें सिल्वर की मात्रा 5% होती है। सिल्वर को प्रदर्शित करते हैं किससे, एजी से, और गोल्ड को प्रदर्शित किया जाता है एयू से। एयू मींस गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर। एयू से क्या होता है, गोल्ड होता है। तो एजी की मात्रा होती है 5%, कैडमियम की मात्रा होती है 95%। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो मोटर कार में, कार्स में, फोर व्हीलर में जो बेरिंग प्रयोग की जाती है उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम बेस्ड व्हाइट मेटल। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर 60%, निकेल 30% और जिंक 10%। कॉपर, निकेल, जिंक 60, 30, 10 कंपोजिशन होता है जर्मन सिल्वर का। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जितने भी ज्वेलरीज होती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं और जो डेकोरेशन पर्पज के लिए, सजावट संबंधी जितने भी प्रयोग किए जाते हैं ये जनरली जर्मन सिल्वर से ही बनाए जाते हैं। आभूषण के लिए और सजावट संबंधी ज्वेलरी डेकोरेशन के लिए प्रयोग करते हैं जर्मन सिल्वर का। नेक्स्ट है मोनल मेटल। मोनल मेटल के पहले एक और है बेल मेटल। बेल मेटल नाम से यह स्पष्ट है, घंटी वाला मेटल। तो इसका भी कंपोजिशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेल मेटल में क्या होता है, तो कॉपर 80%, टिन 20%। कॉपर और टिन का मिश्रण होता है 80 और 20 के अनुपात में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेल जो घंटी बनाई जाती है, जहां भी घंटी वगैरह जो बनाई जाती है, लगी होती है, वो किसकी बनी होती है, बेल मेटल की कंपोजिशन। कॉपर 80, टिन 20%। नेक्स्ट आता है मोनल मेटल। मोनल मेटल में निकेल 60%, कॉपर 7% और आयरन की मात्रा होती है 7%। इसके अलावा इसमें बैलेंसिंग एलिमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये भी कुछ मोनल मेटल में थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। बट चीफ एलाइंग एलिमेंट है निकेल 60, कॉपर 7, आयरन 7%। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो भी इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में जो भी वाल्व्स लगे होते हैं, पंप हो गए, या फिर स्टीम इंजन, भाप की फिटिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, वाल्व, पंप वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं मोनल मेटल के। नेक्स्ट है यूरेका। यूरेका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका कंपोजिशन कॉपर 60%, निकेल 40%। कॉपर और निकेल का एलॉय होता है यूरेका।
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जितने भी थर्मोकपल्स बनाए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग वाले जितने भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर तक रेजिस्ट करते हैं हीटिंग का, थर्मोकपल्स वगैरह ये सब किसके बने होते हैं? यूरेका का। तो ये था नॉन फेरस एलॉयज के बारे में। इसमें मेन्स क्या है, इन सबके कंपोजिशन आपको जनरली ब्रास का पूछा जाता है कि कॉपर और जिंक का मिश्रण 60-40। इसके बाद ब्रॉन्ज का पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर 70, टिन 30%। इसके बाद गन मेटल पूछा जाता है, कॉपर 10, जिंक का पूछा जाता है 88-10-2। ऐसे ही आपका बेल मीटर भी कई बार पूछा गया है, कॉपर और टिन का। तो ये सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, कुछ समझ नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, हीट ट्रीटमेंट, कि हमारा मेटल वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज नेक्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट, उसमें उपचार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।